हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विशाल राजानी। मेरे इस यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको गूगल ट्रांसलेट की टिप्स और ट्रिप्स थोड़ी बहुत बताना चाहता हूं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये भी नहीं पता कि गूगल ट्रांसलेट होता क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स। गूगल ट्रांसलेट एक लैंग्वेज ट्रांसलेट एप्लीकेशन है, जो मैं आपको वीडियो में आपको लेके भी चलूँगा, आगे दिखाऊंगा भी कैसे आप यूज़ कर सकते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए चढ़ते हैं तो वीडियो में आगे। मैं आपको लेके चल रहा हूँ फ्रेंड्स, आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पे सिंपली। तो फ्रेंड्स, पहले हमें जाना है गूगल प्ले स्टोर में। ये देखिए, जैसे ही हम प्ले स्टोर में आएंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। ये देखिए, गूगल ट्रांसलेट, इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। गूगल की ओर से एप्लीकेशन है और बहुत ही काम का एप्लीकेशन है। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती और उस लैंग्वेज में आपको जो आर्टिकल पढ़ना है या कुछ भी करना है, तो आप उससे कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने तो इसे डाउनलोड करके रखा है, अभी मुझे अपडेट हो रहा है, पर अभी मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ गूगल ट्रांसलेट में। ये देखिए, गूगल ट्रांसलेट जैसे ही आप ओपन करेंगे, पहले आपको यहाँ से गूगल से अपने कोई भी जीमेल आईडी से रजिस्टर कर लेना है। फिर आपको यहाँ आना है। ये देखिए, यहाँ पे आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों लैंग्वेज डाउनलोड करके रखी है। अगर आपने डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लीजिएगा। जिस लैंग्वेज में आपको कोई भी वर्ड ट्रांसलेट करना है, जैसे कि मुझे इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो मैंने इंग्लिश में से मैंने हिंदी भाषा को डाउनलोड करके रखा है। इंग्लिश भाषा से पहले से ही डाउनलोड आती है, ठीक है। तो चलते हैं। मैंने आपको बता दिया गूगल ट्रांसलेट क्या है। लैंग्वेज ट्रांसलेट है, आप भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में से हिंदी को करना है और हिंदी में से गुजराती भाषा में ट्रांसलेट करना है। इस तरीके से आप लैंग्वेज ट्रांसलेट एप्लीकेशन है, बहुत ही काम का एप्लीकेशन है। तो इसकी मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे कि मैं अभी न्यूज़ के आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। ये देखिए, मैं अभी कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ या मैं अभी किसी वेबसाइट में हूँ, वो आर्टिकल इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये देखिए, हम किसी भी आर्टिकल को फ़िलहाल के लिए ले लेते हैं। ये देखिए, इस आर्टिकल को ले लिया है और मान लो यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, पर मुझे हिंदी कम आती है, तो मैं अगर इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे गूगल ट्रांसलेट के ऐप में जाना पड़ेगा। फिर मुझे वहाँ से फिर मुझे यहाँ पहले ये सब कॉपी करके मुझे गूगल ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मुझे इंग्लिश में बताएगा जो भी होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप शॉर्टकट में कैसे, आपको एप्लीकेशन के अंदर जाना नहीं पड़ेगा, आप शॉर्टकट कैसे यूज़ कर सकते हो। चलिए पहले चलते हैं अपनी इसमें, गूगल ट्रांसलेट में आ गए, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है, सेटिंग पे जाना है, यहाँ टैप टू ट्रांसलेट लिखा हुआ है। ये देखिए, यूज़ टैप टू ट्रांसलेट, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब मुझे क्या होगा, कोई भी आर्टिकल पढ़ना होगा तो मुझे सीधा ऐप में नहीं आना पड़ेगा, वहाँ से ही मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। जिस आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ मैं वहाँ से ही लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम उसी आर्टिकल पे चले जाते हैं। ये देखिए, ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल ना मुझे अभी इंग्लिश में पढ़ना है, ये हिंदी भाषा है, मुझे ट्रांसलेट करना है। ये देखिए, गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन आ गया। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा। ये देखिए, मुझे तुरंत गूगल ट्रांसलेट ने बता दिया कि इंग्लिश में ये ऐसे मैं इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ पूरे पैराग्राफ को, ठीक है। तो एक ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है इसकी। और अभी मैं आपको इसकी एक दूसरी ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, आप इस पूरे डैशबोर्ड में देखिए, राइट साइड नीचे नीचे आपको कैमरे का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई कागज़ पे कुछ लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, आपको लैंग्वेज ट्रांसलेट करनी है, अगर कागज़ पे कुछ लिखा हुआ है, तो सिंपली हम कैमरे में जाएंगे। कैमरे में जाने के बाद उस कागज़ को ऐसे आप, ठीक है, ऐसे लेके आओगे। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा
तो वो आपको क्लिक करना है फ़ोटो। जैसे ही आप फ़ोटो क्लिक करोगे उस पर जो लिखा हुआ होगा आपको लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए बोलेगा। आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, फिर आप वो ऐसे ही पढ़ सकते हो। और अभी हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी ट्रिक की तरफ, ठीक है। तो हमारी तीसरी ट्रिक्स जो आती है वो आती है ब्राउज़र में। आप पूरी की पूरी वेबसाइट को ही अपनी लैंग्वेज में देख सकते हैं। किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, आप उसी पूरी वेबसाइट को ही अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले मैं गूगल क्रोम में जाऊंगा। क्रोम में जाके आपको यहाँ पे लिखना है गूगल गूगल डॉट ट्रांसलेट। ये देखिए गूगल डॉट ट्रांसलेट लिखा हुआ हो गया। ये हम जाएंगे यहाँ पे पहली फर्स्ट वेबसाइट पे। ये देखिए ऊपर ऊपर यहाँ पे पहले टेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको यहाँ पे वेबसाइट की लिंक, जो आप जिस वेबसाइट को अपनी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं उसकी यहाँ पे आपको लिंक डालनी पड़ेगी और वो वेबसाइट आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज है, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली ट्रिक्स जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो पहली ट्रिक्स की तरफ हम जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहली ट्रिक में ये समझाया है कि आप अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उस आर्टिकल के ट्रांसलेट करने के लिए आपको बार बार एप्लीकेशन में नहीं जाना पड़ेगा। आपको बाहर ही उसी वहाँ पे जैसे आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं, वहाँ पे ही आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप्स हैं जो मैंने आपको कैमरा वाली टिप्स बताई है, ठीक है। तो आपको अगर कोई साइन बोर्ड भी अगर आप कहीं जाते हो बाहर, वहाँ की आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, साइन बोर्ड का फ़ोटो खींचिए और लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देखिए कि उस साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, या कुछ भी आप अपनी ओर से मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं फ़ोटो खींच के। तो ये तो हो गई दूसरी टिप। और तीसरी टिप्स के बारे में, तो अगर आपको कोई वेबसाइट इंग्लिश में है या किसी और अदर लैंग्वेज में है और आपको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करनी है, तो वो भी गूगल ने बहुत ही आसान कर दिया है फ्रेंड्स। सिंपली आपको वेबसाइट का लिंक वहाँ पे डाल देना है और वहाँ से आपको जो लिंक मिलेगा या वेबसाइट मिलेगी, वो आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बढ़ते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।